शांति। आज हम बात करेंगे सेवा के ऊपर। जब भी सेवा की बात आती है तो सेवा के क्षेत्र में कई बार हम बच्चे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, असफलताओं का सामना करते हैं। और सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो हमें लगती है वो है याद और सेवा का बैलेंस। क्योंकि जब स्थूल सेवाओं में हम जाते हैं, चाहे घर पे चाहे सेंटर पर, तो स्थूल सेवाओं में जाते ही एक तो सारा ध्यान कर्म के ऊपर आ जाता है, और दूसरा जब अलग अलग तरह के स्वभाव संस्कारों वाली आत्माएं हमें मिलती हैं तो उनका जो ओपिनियन होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है और हम उसमें प्रभावित होकर उनके लिए कुछ गलत भी सोच लेते हैं, एक जजमेंटल ओपिनियन बना लेते हैं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम तो हम ये फेस करते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस हमें लगता है नहीं बन पा रहा। हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कर्म में और स्मृतियाँ हमें कुछ नहीं हैं, याद ज़ीरो है। और दूसरी ये प्रॉब्लम भी आती है कि दूसरे का स्वभाव संस्कार का प्रभाव पड़ने लगता है। अभी दोनों चीज़ें होती हैं, घर पे भी होती हैं, बाहर सेवा पे, सेंटर पर, संगठन जहाँ पे भी है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या किया जाए? इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर 1 नवंबर 1981 के महावाक्यों में, अव्यक्त महावाक्यों में दिया गया है, जिसके जो टाइटल है मुरली का वो है सेवा की सफलता की कुंजी। बाबा ने इसमें खुदाई खिदमतकार जो एक टर्म है उसका मतलब बताया है, और बाबा कहते आप ही बच्चे खुदाई खिदमतकार हो। कुछ महावाक्य इसमें से लिए गए हैं, पूरी मुरली तो नहीं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट महावाक्य। आप पूरी मुरली पढ़ सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। बाबा कहते जो खुदाई खिदमतकार हैं उनको सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती है। किनको? जो खुदाई खिदमतकार हैं उनको दोनों चीज़ें, खुदाई का मतलब, खुदा का मतलब है परमात्मा, और खिदमतगार, खिदमत का मतलब है सेवा। तो बाबा कहते दोनों चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते हम असफलताओं का सामना करते हैं, मुश्किलें अनुभव होती हैं। उसका कारण क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, उसका कारण है सिर्फ खिदमतगार बन जाते, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा कर देते, इसीलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता। सेवा के क्षेत्र में भिन्न प्रकार के सेवा प्रति, स्व प्रति विघ्न आते हैं। उसका कारण भी यही होता है। उसका कारण क्या होता है कि स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का बैलेंस रहता है। तो बाबा ने रीज़न क्या बताया कि खुदा को खिदमत से अलग कर देते हो। कैसे अलग कर देते हैं? क्योंकि जैसे ही हम कर्म में जाते हैं तो हम अपनी मत से काम करते हैं। वहाँ पे हमें मत कौन सी यूज़ करनी थी, डायरेक्शन कौन सी यूज़ करनी थी? खुदा की, परमात्मा की। बाबा ने हमें हर कर्म करते हुए हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारा बोल, हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड, व्यवहार, ये सब कैसा होना चाहिए ये बताया है। लेकिन होता क्या है, जब हम कर्म करते हैं तो हम परमात्मा की डायरेक्शन नहीं,
परमात्मा की मत नहीं लेकिन अपनी मत को उसमें यूज़ करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवाधारी समझते हो खुद को, लेकिन खिदमतगार समझते हो खुद को, लेकिन खुदा को भूल जाते हो, खुदा को अलग कर देते हो। मतलब जो खुदा की श्रीमत है उसको कम्प्लीटली टोटली अलग कर देते हो। तो परमात्मा की जो डायरेक्शंस हैं, परमात्मा के जो महावाक्य हैं, परमात्मा जो हमें बताता है, वो सारी चीज़ें एक तरफ और अपने अकॉर्डिंग हम वो कार्य करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा का बैलेंस बनता है, याद और सेवा कंबाइंड होते हैं। हम सोचें, जब हम सेवा के क्षेत्र में निकलते हैं, जब हम संगठन में जाते हैं, सपोज़ हम संगठन में गए, इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब संगठन में सबका ओपिनियन अलग है। किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग सब ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, कोई चिढ़ भी रहा है, कोई हमारे से हो सकता है इनसिक्योर भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोई हमें गलत भी बोल रहा है। तो बात तो सेवा की हो रही है कि ये प्रोग्राम बाहर से रूपरेखा सेवा की लग रही है, ये प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, और ओपिनियन सबके अलग अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं उन आत्माओं के लिए जिनका ओपिनियन अलग है, जो मेरे लिए थोड़ा मे बी रिजिड हैं, मेरे लिए थोड़ा सा उनकी भावना अलग है, अभी मैं उनके लिए किस प्रकार की भावना पैदा कर रही हूँ मैं देखने के लिए तो सेवा पे बाहर से, क्योंकि हम कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, कोई बड़ा फंक्शन करना है सेंटर पे, कुछ भी बाहर की रूपरेखा सेवा की लग रही है। लेकिन अब मैं कहने को सेवा पर हूँ, लेकिन मेरे अंदर थॉट्स कैसे चल रहे हैं उन आत्माओं के प्रति जिनके साथ मेरा ओपिनियन मैच नहीं करता। अगर मेरा जो सोचने का तरीका पुराना हुआ, मैं अगर देभान में हूँ, तो मैं उनके लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं सकती। मैं अपनी मत से कार्य कर रही हूँ, अपनी डायरेक्शन से कार्य कर रही हूँ। खुदा मुझे भूल गया, खुदा की मत भी मुझे भूल चुकी है, उसकी डायरेक्शंस भी भूल चुकी हैं। तो इसीलिए जब मैंने अपनी मत लगा दी तो याद और सेवा तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया ना। स्थूल सेवा करने को कर रहे हैं लेकिन उसमें याद की शक्ति नहीं है, इसीलिए उस सेवा के बाद आपको वीकनेस महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप खाली होके आए हो, क्योंकि आप व्यर्थ सोच के आए हो, आपने वेस्ट सोचा है, आपने नेगेटिव सोचा है, तो आपको खालीपन महसूस हो रहा है, आपको टायर्डनेस, आपको फटीग फील हो रहा है, आपको लग रहा है थक गए आप बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद कुछ समय के लिए आप शायद उस संगठन में जाना भी पसंद ना करो। एक दिल शिकस्त की भावना जो है वो पैदा हो जाती है, उड़ने की स्थिति नहीं। बाबा कहते सेवा जब करते हो तो स्थिति उड़ने वाली हो जाती है, लेकिन वो और ही भारीपन आ जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा की मत को, यानी अगर ऐसा कुछ कहा सुनी ऊपर नीचे कोई स्वभाव संस्कार आया संगठन में, और मैंने परमात्मा के सोचने के तरीके को, उसकी डायरेक्शन को यूज़ किया और उस आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना का दान दिया, उसके लिए ब्लेसिंग का भाव रखा, अपने विचारों को बिल्कुल प्योर रखा, उनकी बातों का प्रभाव खुद पे नहीं आने दिया, तो यही सेवा जो है इसमें याद आ जाएगी। इसी सेवा में याद का बल भर जाएगा और फिर दोनों का बैलेंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, हम बहुत उमंग उत्साह का महसूस करेंगे और हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, ये वृत्ति, सकारात्मकता अंदर भरती जाएगी। तो ये टेक्निक बाबा ने बताई कि सेवा को अलग नहीं करो, सेवा को याद से अलग नहीं करो, सेवा को खुदा से अलग नहीं करो, खुदाई खिदमतगार बनो। मतलब यूज़ द डायरेक्शंस ऑफ फादर। जो बाबा ने डायरेक्शंस दी हैं, मुझे उसी अनुसार कर्म, बोल, संकल्प उसी अनुसार रखना है, तो वो सेवा और याद का बैलेंस है। बाबा ने कहा जहाँ बैलेंस है उसकी निशानी अब हमें देखना है। हम सब सेवाएं करते हैं, हम सब घर पे भी सेवा करते हैं, घर पे भी संगठन में रहते हैं, तो कहने को तो हम कहते हैं हम सहयोग दे रहे हैं इनको, इनके लिए सोच रहे हैं, लेकिन बाबा कहते जहाँ बैलेंस है याद और सेवा का, उसकी निशानी क्या है। बाबा ने कहा वहाँ स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग्स
यानी कृपा दृष्टि सहज बनी रहती है। वहाँ निशानी क्या है? जहाँ याद सेवा का बैलेंस है, वहाँ खुद आनंद स्वरूप का अनुभव करेगी वो आत्मा, संतुष्ट, ब्लिसफुल। उसको चाहिए ही नहीं कुछ भी, उसको ऐसा अनुभव होगा कि मैं भर चुकी हूँ। भरपूरता, भरपूरता के बाद ही आनंद आता है ना, तो ब्लिसफुल स्टेट, आनंद स्वरूप। और दूसरों के प्रति क्या महसूस करेगी? ब्लेसिंग्स, बट नॉट ओनली ब्लेसिंग्स, सदा ब्लेसिंग्स। कृपा दृष्टि सहज रहती है। वो उनके लिए रहम की भावना, कृपा दृष्टि, ब्लेसिंग्स मतलब देने का भाव ही रहेगा उसका। तो अगर बैलेंस है तो ये निशानी है। हमने सेवा की, सेवा में अगर याद है तो ये दो निशानियाँ बताएं, अपने लिए आनंद स्वरूप और दूसरों के लिए सदा ब्लेसिंग्स। उसको और एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर मैं कृपा करूं ये सोचने की अभी आवश्यकता नहीं होगी। हो ही कृपालु, सदा का काम है ही कृपा करना। तो बाबा कहते इतना भी ये नहीं होगा समय कि मैं जो हूँ वो कृपा करूँ इनके ऊपर, या मैं रहम करूँ, दूँ इनको, ब्लेसिंग्स दूँ, शुभ भावना में क्रिएट करूँ। बाबा कहते मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप हो ही कृपालु। कॉन्शियसली थॉट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने भरपूर हो, ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लेसिंग्स ही निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं जो विशेष संस्कार होता है वो स्वतः कार्य करता है, सोच के नहीं करते लेकिन हो ही जाता है। बार बार कहते हो ना, मेरा संस्कार ऐसा है, इसीलिए हो गया मुझसे ये। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे तो बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो कहने का मतलब कई बार हम कह देते हैं कि मुझे ये बोलना नहीं था, या मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं परवश हूँ ना, मैं बोल दिया, मेरा संस्कार ही यही था, मेरा तो नेचर ही ये है। तो बाबा कहते हैं ये जो संस्कार आपने अभी बनाए कुछ समय में, इनके भी आप वशीभूत हो जाते हो। तो बाबा कहते इससे क्या सिद्ध हुआ कि अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः बोल और कर्म में आ जाते हैं। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल आप श्रेष्ठ आत्माओं के संस्कार कौन से हैं? बाबा कहते ये तो अभी बनाए कुछ जन्म पहले, तो इन्हीं को ही बोल देते हो कि इन्हीं के अनुसार हम ऑटोमेटिकली काम करेंगे, हमारा तो नेचर ही ये है। लेकिन बाबा कहते अनादि और अविनाशी संस्कार सोचो वो कितने श्रेष्ठ हैं, तो उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? और वो कौन से संस्कार हैं हमारे? अनादि और आदि, सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः सर्वप्रति कृपा दृष्टि रहती है। जैसे हम ये कह देते ना, मेरा संस्कार तो ये है, तो उस संस्कार को मेरा नाम जैसे दे दिया फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब कहेंगे मेरा संस्कार संपन्नता, सफलता मूर्त, वरदानी, महादानी का है, तो बाबा कहते संस्कार जब स्मृति में रह गया ना एक बार, तो सर्वप्रति कृपा हो जाएगी। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों में परिवर्तन करो तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। लेकिन गलती कौन सी करते हो? क्यों पुराने संस्कार जो है वो इमर्ज नहीं होते, हमारे अनादि वाले संस्कार क्यों इमर्ज नहीं होते? हमें गलती करते हैं, और छोटी सी गलती करते हो। कौन सी? सिर्फ छोटी सी गलती। कौन सी गलती की हमने? मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार स्वभाव समझना, यही गलती है। ये तो रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता। छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते। तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार है। बाबा ने कहा कि पुराना जो हमारा अनादि संस्कार है, मेन अविनाशी संस्कार है, वो यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि गलती क्या कर दी कि ये जो रावण के संस्कार हैं ये मेरे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब उनको मेरा नहीं कहना, मेरा नहीं मानना। हमारे संस्कार कौन से हैं? संपन्नता के, सफलता के, वरदानी और
महादानी के। तो इसलिए बाबा ने कहा हमेशा याद रखो हम खुदाई खिदमतगार हैं। ओम शांति।